आईएएस ऑफिसर बनने के लिए फेक डॉक्यूमेंट, फेक राशन कार्ड, फेक ओबीसी सर्टिफिकेट, फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यहाँ तक कि फेक एड्रेस के साथ साथ जो भी चीज़ें, चाहे वो राशन कार्ड हो, हर एक फर्जी, माता का नाम फर्जी, पिता का नाम फर्जी, फिर भी वो फेक डॉक्यूमेंट्स के सहारे ट्रेनिंग कैंपस के अंदर जो है वो शामिल हो जाती है और ट्रेनिंग भी जो है वो चालू हो जाती है। लेकिन ट्रेनिंग शुरू होते ही कहते हैं ना कि जिसने फेक डॉक्यूमेंट्स लेकर ट्रेनिंग करना शुरू की हो, एग्ज़ाम दिया हो, उसके लिए मदद मांगना, यानी उसके लिए लाल बत्ती वाली गाड़ी, नीली बत्ती वाली गाड़ी, और यहाँ तक कि ये कहना कि मुझे सारे ऐशो आराम वो दिए जाएं जो एक ट्रेनिंग पीरियड के गुजरने के बाद एक आईएएस ऑफिसर को दिए जाते हैं। कई दिनों से आप भी सोशल मीडिया पर खबरें सुन रहे हैं फेक आईएएस ऑफिसर को लेकर। आखिर आप लोग जानते हैं कि वो फेक आईएएस ऑफिसर कौन है, या कौन है जिसने ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंटेशन दिखाकर जो है वो आईएएस की ट्रेनिंग तक पहुंच गया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं और कानून के हाथ जब कोई लगता है फिर कानून आगे तक लेकर जाता है। आपको बता दें कि पूजा खेड़ेकर नाम तो आप काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इस नाम के पीछे की कहानी क्या है और ये कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये कहानी शुरू होती है एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। जो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, माँ का नाम फर्जी, बाप का नाम फर्जी, एड्रेस फर्जी, घर का पता फर्जी, इवन की फर्जी राशन कार्ड से लेकर फर्जी ओबीसी सर्टिफिकेट के साथ साथ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का भी इस्तेमाल किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का क्या होगा। आपको बता दें कि कोविड के दौरान जो है यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही होती है और इन्हें कहा जाता है कि आप अपने मेडिकल के लिए जो है इस फलाने हॉस्पिटल में चली जाएं। लेकिन तब कोविड पीरियड चल रहा होता है और ये वहाँ नहीं पहुँचती, और कोविड में आप जानते हैं कि सारी चीज़ों के लिए लीनियंसी थी। लेकिन आज देश के तमाम लोगों की आंखें खुल गई और अब देश को ऐसा लग रहा है कि किसी ईमानदार की जगह जो है कोई फर्जी अधिकारी आकर बैठ गया है। प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान, यानी आप जानते हैं ये वो पीरियड होता है जब एक ट्रेनी जो है वो ट्रेनिंग करता है और आईएएस ऑफिसर्स की भी ट्रेनिंग होती है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन उस ट्रेनिंग पीरियड के दौरान पूजा खेड़ेकर की बात करते हैं, इन्होंने लाल और नीली बत्ती वाली गाड़ी मांगी, इन्होंने वीआईपी नंबर मांगा और वीआईपी नंबर के साथ साथ महाराष्ट्र बोर्ड का लोगो मांगा। जब इन्होंने सबको डराया, धमकाया, व्हाट्सएप मैसेजेस किए, जब ये बात नहीं बनी तो इन्होंने कहा कि ये डीसी कलेक्टर के ऑफिस, यानी डीसी के ऑफिस खुद पहुंच जाएंगी और वहां पर जाकर जो है ये बात करेंगी, क्योंकि पुलिस अधिकारी तो मान नहीं रहे थे। इसीलिए इन्होंने कहा कि ये कलेक्टर के ऑफिस जाकर खुद ही ये सारी चीज़ें मांग लेंगी। जब ये वहां पर पहुंचती है और इन्हें ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अभी आपका प्रोबेशन पीरियड जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, और ये जो चीज़ें आप मांग रही हैं ना, जो आप दबदबा चाहती हैं, जो आप लाल और नीली बत्ती वाली गाड़ी चाहती हैं, ये तब मिलती हैं जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाए और आप पूरी तरह से एक आईएएस ऑफिसर बन जाए। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। इनके पिताजी ने अभी लोकसभा का चुनाव लड़ा। इनके पिताजी भी जो हैं वो फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, इनके दादाजी भी जो हैं वो एक ऑफिसर थे, और फिर बेटी क्यों ना हो। तो इनके पिताजी ने भी कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर जो है वो डराया, धमकाया और कहा कि अगर मेरी बेटी को ऐशो आराम ना दिए तो फिर तुम देखना क्या होता है। तो फिलहाल के लिए इनकी शिकायत जो है वो तमाम पुलिस वालों ने की कि इनका व्यवहार जो है वो अच्छा नहीं है और ये बहुत बदतमीज़ी से बात करती है। फिर कलेक्टर ऑफिस से भी इनकी शिकायत जो है वो चीफ सेक्रेटरी को जाती है, और जब चीफ सेक्रेटरी को जाती है, आप जानते हैं जिसकी इतनी सारी शिकायतें जाएँ कुछ तो दाल में काला लगता है। जब होते होते बात वहाँ तक पहुँचती है, सबसे पहले इनका ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो निकलता है। और ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करें, अभी इनके पिताजी ने लोकसभा चुनाव लड़े, उसमें जब इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में भरा तो उनके पास करोड़ों में प्रॉपर्टी है। और ओबीसी और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की बात करते हैं, उन लोगों को मिलता है जिनकी पेरेंटल इनकम जो है वो 8 लाख रहती है। तो दाल में काला ही नहीं, पूरी की पूरी दाल काली लग रही है। लेकिन अभी फिलहाल आपको बता दें कि खबर ये है कि इनकी मां को भी हिरासत में लिया गया है, इनके फेक डॉक्यूमेंट्स की भी जांच चल रही है और इनका तबादला जो है वो पुणे से कर दिया गया है। और अभी जो है कुछ भी ऐसा नहीं है, यानी बता दें कि इन्हें जो पुलिस ने अभी तक ना तो अरेस्ट किया है और जांच चल रही है, इसलिए हम भी ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन फिलहाल जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो सोर्सेज के हवाले से खबर छप रही है, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हाँ, चोर जितना भी शातिर क्यों ना हो, रहता वो चोर ही और एक ना एक दिन पकड़ा भी जाता है। ये तमाम उन लोगों के लिए मिसाल है जिन्हें लगता है कि फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाकर कोई भी एक ऊंची पोस्ट या नौकरी ली जा सकती है। तो अब आप लोग समझ आए, अगर ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं, जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज़ को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।